कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की क्या मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। 3 साल बाद सदस्यता के मामले में विधानसभा सचिवालय ने उन्हें आखिरकार नोटिस किया है। उनके साथ जो याचिका करता है रविंद्र पनियाला, उन्हें भी एक नोटिस जारी किया गया है और दोनों से विधानसभा सचिवालय ने कहा है कि इस मामले में, चूंकि जो रविंद्र पनियाला हैं वो ये कहते हैं कि उमेश कुमार ने 2022 में चुनाव जीतने के बाद जो राजनीतिक दल बनाया था उत्तराखंड जनता पार्टी, वो दल बदल के कानून के दायरे में आ रहे हैं, इसका उल्लंघन हुआ है, इसलिए उनकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए। 3 साल पहले याचिका दायर की गई, 3 साल बाद इस मामले में सचिवालय ने नोटिस जारी किया। अब ये नोटिस उमेश कुमार के लिए खतरा है या इसमें उनको राहत नजर आ रही है, इस पत्र में चर्चा करेंगे। 2022 में जब उमेश कुमार कानपुर से निर्दलीय विधायक बने, उसके बाद देहरादून में एक बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम आयोजित हुआ सचिवालय के ठीक सामने एक वेडिंग पॉइंट में, और वहां पर उमेश कुमार ने एक राजनीतिक दल की घोषणा की बनने की, जिसका नाम दिया गया उत्तराखंड जनता पार्टी। ये वो तमाम खबरें हैं जो उस दौरान अखबारों में छपी, मीडिया में चली, तमाम बयान उमेश कुमार के मीडिया में आए कि साहब हमने एक राजनीतिक दल बना लिया है, उत्तराखंड में अलग बयार लेकर चलेंगे, अब जनता के काम किए जाएंगे, तमाम तरह के उन्होंने वादे उस समय की। उसके बाद लोगों के कान खड़े हुए। हुआ ये कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, यानी कि दल बदल कानून जो है, वो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि कोई निर्दलीय विधायक या एक दल का विधायक पार्टी छोड़ दे, जिस सिंबल में लड़के आया है, किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए, या कोई निर्दलीय आकर अपना कोई संगठन खड़ा कर ले, राजनीतिक दल बना ले, तो उसका विधानसभा की सदस्यता पर खतरा है। तो इसी बात को लेकर जो रविंद्र पनियाला हैं, उन्होंने एक याचिका दायर की 2022 में ही, और लेकिन तब से इस याचिका को विधानसभा अध्यक्ष ने ठंडे बस्ते में रखा। 3 साल हो गए लगातार, बीच में लोग सवाल भी उठा रहे थे, कुछ मीडिया में भी इस तरह की बातें आई कि क्या उमेश कुमार को बचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जो याचिकाकर्ता ने उन पर आरोप लगाए थे, उस दौरान उन्हें तमाम अखबारों की जो कटिंग है वो भी दी गई, ये बताया जाता है। सब कुछ देकर उन्होंने शिकायत की थी। फिर इतना वक्त क्यों लगा? लेकिन अब 7 मई को एक सो कॉज नोटिस दिया गया है दोनों को, याचिकाकर्ता को भी और उमेश कुमार विधायक को भी, और दोनों से कहा है कि इस पूरे मामले में आप अपना अपना पक्ष रखिए। जो याचिकाकर्ता हैं रविंद्र पनियाला, उनसे कहा गया है कि आप बताइए, जो आप कह रहे हैं कि उमेश कुमार दल बदल कानून के तहत आ रहे हैं और उन्होंने एक नया राजनीतिक दल खड़ा कर लिया है, उसके क्या तथ्य हैं, क्या सबूत हैं, आप पेश कीजिए। और उमेश कुमार को क्या कहना है इस पूरे मामले में विधायक, वो भी अपना पक्ष रखेंगे। ये पत्र कहता है, हिंदी के बजाय अंग्रेजी में लिखा गया ये पत्र है, जो इस समय सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है, लोग इसे शेयर कर रहे हैं। अब इस पत्र से 2 सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या, एक तो इस पत्र में कोई डेडलाइन नहीं है, यानी कि उमेश कुमार और पनियाला साहब को, याचिकाकर्ता को और विधायक को इस बात के लिए कोई समय नहीं बांधा गया है कि वो कब अपना जवाब दें। 3 साल तो ये गुजरे, उमेश कुमार विधायकी के तौर पर 3 साल निकाल चुके हैं। अब अगला आखिरी साल बचा है, 27 में चुनाव होने हैं, और उससे पहले का ये समय बच रहा है। और जो लेटर लिखा गया है, जो आदेश है, जो नोटिस है, जिसमें जवाब मांगा गया दोनों पक्षों से, उसमें कोई डेडलाइन नहीं है, यानी कि कोई समय सीमा नहीं है। अब चाहे तो पनियाला 6 महीने बाद जवाब दे दें उसका कि साहब ये लीजिए सबूत जो आपने मांगे थे, और उसके 6 महीने बाद उमेश कुमार जवाब दे दें कि भाई ये तो बिल्कुल गलत है, जो भी वो जवाब देंगे। 1 साल तो ऐसे ही निकल जाएगा। 2027 में तो चुनाव होने, तो टेन्योर तो पूरा निकल गया। तो फिर इस याचिका का मतलब क्या था जो 3 साल पहले दायर कर दी गई थी? वो क्यों नहीं सुनवाई में आई, क्यों नहीं जांच में आई? ये बड़ा सवाल है। और आखिरी वक्त में जो नोटिस भी दिया गया है उसमें कोई समय नहीं है।
अमूमन ये देखा जाता है कि कहीं से कोई नोटिस, किसी शिकायत पर दोनों पक्षों को जो नोटिस आता है कि आप अपने सबूत पेश कीजिए और आप अपनी बात रखिए, उसके लिए एक समय सीमा तो होगी कि भाई 1 महीने में जवाब दीजिए, 2 महीने में जवाब दीजिए। यहाँ कोई डेट नहीं। तो उमेश कुमार इस बात को लेकर राहत महसूस कर सकते हैं कि भैया टाइम बाउंड नहीं है, उनकी जब मर्जी आएगी वो तब जवाब देंगे। क्या ऐसा होने वाला है ये लग रहा है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि ये विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को एक कठोर प्रशासक के तौर पर देखा जाता है। कठोर इस लिहाज से, वो खुद भी कहती हैं मैं तो क्लास मॉनिटर हूं एंड आई लव इट। उनका एक वक्तव्य भी सामने आया था, यानी कि मैं जो शासन है उसको मैं कठोर तरीके से चलाएं, कहीं पर कुछ गड़बड़ नहीं होगी और सब लोग राइट टाइम रहेंगे। बात भी सही है। उनके पिता भुवन चंद खंडूरी भी एक अच्छे प्रशासक माने जाते रहे, जब तक मुख्यमंत्री रहे, आर्मी के बड़े सैन्य अधिकारी रहे हैं, तो उनका वो लहजा भी उनके कामकाज में दिखाई देता है। उनकी सुपुत्री हैं ऋतुभूषण खंडूरी, वो भी उसी तरह से जब शुरुआत में विधानसभा अध्यक्ष बनकर आई तो उनका भी वही रवैया दिखाई दिया और लोगों को पसंद भी आया कि भाई ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष है, उनकी एक अपनी कठोरता है, सही काम को आगे बढ़ाना, गलत काम को वहीं रोक देना, इस तरह की छवि बनाकर ऋतुभूषण खंडूरी आगे चली थी। और उसका जीता जागता एक उदाहरण हमने देखा कि वो बैकडोर से हुई जो विधानसभा में भर्तियां थी, एक झटके में विधानसभा अध्यक्ष ने निकाल बाहर किया 200-250 लोगों को। क्यों? क्योंकि अलग अलग विधानसभा जो पूर्व के विधानसभा अध्यक्ष थे, गोविंद सिंह कुंजवाल हों, प्रेमचंद अग्रवाल हों या उससे पहले, उनके कार्यकाल में जितने भी लोग बैकडोर से जिनकी एंट्रियां हुई या वो किस तरीके से हुई, वो तदर्थ में थे, क्या थे, वो एक अलग विषय है। उन लोगों ने लंबे समय तक विधानसभा के सामने धरना भी दिया बच्चों के साथ कि साहब क्या ऐसा हमने कर दिया, आपने एक झटके में हमें निकाल दिया। कोर्ट में भी मामला था, सब कुछ था, बावजूद इसके ऋतुभूषण खंडूरी ने कहा कि नहीं जी, गलत हुआ है तो इनको बाहर जाना पड़ेगा। तो ऐसा रवैया रखती हैं ऋतुभूषण खंडूरी। तो ये दोहरा मापदंड क्या यहाँ पर देखने को मिला? एक याचिका आई, एक व्यक्ति ने ये कहते हुए याचिका दायर की कि भाई एक विधायक हैं आपके निर्दलीय, जो देहरादून में सचिवालय के ठीक सामने एक ग्रैंड प्रोग्राम कर रहे हैं और उसका ऐलान कर रहे हैं कि उत्तराखंड जनता पार्टी का आज गठन हो चुका है, अब लोग आकर इस पार्टी से जुड़ें और ये जो दल है उत्तराखंड जनता पार्टी, ये अब उत्तराखंड में लोगों के बीच जाएगा, एक नई तरह की राजनीति यहाँ से शुरू करेंगे। फूल मालाओं से लदे हुए उमेश कुमार आप देख सकते हैं। ये सब ऐलान हुआ और याचिका आई कि भैया आप कार्रवाई कीजिए, इनकी सदस्यता तो जानी चाहिए, इन्होंने कैसे पार्टी का गठन कर लिया निर्दलीय विधायक होने के नाते। तो उस याचिका पर क्यों नहीं ऋतुभूषण खंडूरी ने आज तक कोई कार्रवाई की, उस पर सवाल उठ रहे थे। लेकिन 3 साल बाद उन्हें याद आई, एक नोटिस दोनों को दिया गया है और इस नोटिस के बाद अब देखना यह है कि जवाब दोनों की तरफ से क्या आता है। क्योंकि जो याचिकाकर्ता हैं रविंद्र पनियाला, अब उनको ये बताना होगा शायद, क्योंकि पहले उन्होंने क्या कुछ कहा है, जो अखबार की कटिंग है, जो खबरें आई, जो उमेश कुमार के उस दौरान के बयान थे, क्या उसको डाला गया, उसको दिया गया विधानसभा की। क्योंकि जब भी एक याचिका जाती है तो उसके साथ भी तमाम सबूत, तथ्य, बयान सब कुछ देकर ही वहाँ तक वो पहुँचाई जाती है। याचिका दायर हो गई लेकिन सुनवाई में नहीं आई और शिकायत तो वहाँ लोकसभा तक भी जाती है, लोकसभा के महासचिव तक जाती है। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है। बावजूद इसके वो याचिका क्यों दबी रही, उस पर सवाल उठते रहे इन 3 सालों में। अब जाकर उस पर कार्रवाई थोड़ा सा आगे बढ़ी है और कार्रवाई भी जरा लीपापोती सी नज़र आ रही है कि कोई टाइम बाउंड नहीं है, समय देना चाहिए था। क्या अब ये लटकाने की और सिचुएशन चल रही है? और जो रविंद्र पनियाला हैं वो क्या तथ्य आप पेश कर रहे हैं? सवाल ये भी है कि उमेश कुमार जो कि विधायक है निर्दलीय, वो क्या कहने वाले हैं? वो तो मुतमईन दिखाई देते हैं इस पूरे मामले से। वो कहते हैं कि भाई ठीक है, याचिका आई है, कर लीजिए सुनवाई। क्या है उसमें? क्या केवल अखबारों की कटिंग, अखबार मीडिया में दिए गए बयान ही तथ्य काफ़ी होंगे, या देखा जाएगा कि राजनीतिक दल कहाँ बना है, कहाँ रजिस्टर्ड हुआ है, कौन अध्यक्ष है, कार्यकारिणी में कौन लोग हैं, उसी को तो सबूत माना जाएगा। वो है या नहीं है ये भी नहीं पता है अभी।
अगर राजनीतिक दल बनाए तो उसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें अध्यक्ष का नाम होगा, सचिव होंगे, महासचिव होंगे, कार्यकारिणी होगी। क्या उमेश कुमार उसके संरक्षक हैं उत्तराखंड जनता पार्टी? क्या है स्थिति, कागजों में क्या है, वो भी बहुत बड़ा सवाल है। तो देखना है आने वाले दिनों में कब तक रविंद्र पनियाला जो कि याचिका करता है वो जवाब देते हैं, अपने तथ्य देते हैं, और उमेश कुमार निर्दलीय विधायक हैं। समय तो खुली छूट है, अब वो 6 महीने में जवाब दें, 1 साल में दें, या ये कार्यकाल खत्म हो जाए, ये किसी को नहीं मालूम। इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली बार किसी और टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। नमस्कार।